किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। लम्हा जो मेरा था वो मैंने उसके नाम कर दिया। कहानी जो मेरी थी शब्द उसके नाम कर दिया। गम जो उसके थे वो अपने नाम कर लिया। खुद को धूप में रखा, छाँव उसके नाम कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक कहानी लेकर आया हूँ जो एक सच्चा प्यार और झूठा प्यार होने का फर्क बताएगा। यह कहानी एक लड़का और लड़की की है, जिसमें लड़की उस लड़के को प्यार से राजा बुलाती है और लड़का उससे राधिका कह बुलाता है। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है। राधिका किसी के शादी में राजा के गांव आती है। तभी वहां राजा से मुलाकात होता है और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखने के बाद उससे प्यार हो जाता है। 2-3 दिन टाइम बिताने के बाद राधिका अपने गांव को जाने वाली रहती है। तब तक ये सारी बातें राजा को पता चलता है और राजा दौड़ता हुआ उसके पास आता है। ना राजा बोलता राधिका से, ना ही राधिका कभी बोलती राजा से। वो दोनों केवल आंखों ही आंखों में बात करते और मुस्कुराते। फिर राजा के मन में एक ख्याल आता है कि राधिका को एक नंबर दे ताकि राधिका उससे बात कर सके। नंबर अभी देने वाला ही होता है, तब तक उससे घर वाले चले आते हैं। जब नंबर देता है तब कोई ना कोई चले आता है। कुछ देर ठहरने के बाद जब सभी अपने घरों में चले जाते हैं तो राजा राधिका को नंबर दे देता है और अपने घर वापस लौट आता है। राधिका अगले ही दिन अपने गांव को लौट जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राधिका फोन नहीं करती तो राजा बहुत ही मायूस रहता और उससे बात करने को सोचता कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, उससे मेरी बात खराब तो नहीं लगी कि राधिका अभी तक फोन नहीं की। देखते ही देखते काफी समय निकल जाता है और राजा अपने घर को चलाने के लिए कहीं बाहर काम के तलाश में निकल जाता है। राजा बीच में ही पढ़ाई छोड़ चला तो जाता है, लेकिन वहां भी उससे राधिका की बातें याद आती है और हर पल उसे सताती है। कुछ महीने बीतने के बाद राजा के घर वाले फोन कर राजा को अपने गांव वापस आने के लिए बोलते हैं। जब राजा पूछता है कि आखिर क्या बात है तो घर वाले कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल में कुछ जरूरी कागजात जमा करना है। राजा उनके बातों को सुन अपने मालिक से पैसा लेकर अपने गांव वापस चला आता है और स्कूल में जाकर अपना सारा कागजात जमा करता है। समय बीतता ही जाता है, फिर भी कभी राधिका का फोन या मैसेज राजा को नहीं आता। दोस्तों, एक समय की बात है। राजा किसी कामों को करने में बिजी रहता है। तब तक राधिका अपने दोस्त के फोन से कॉल करती है। राजा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता और काफी समय दोनों हंस के बातें करने लगे। राजा का दिन उसी समय से अच्छा सा बीतने लगता है। कुछ दिनों बाद राधिका के गांव में मेला लगने वाला रहता है। उसी बीच राधिका फोन करती है और राजा को आने के लिए बोलती है, मगर राजा मना कर देता है। ये बात राधिका को और बुरा लगता है और वो अच्छा से बात नहीं करती। फिर अगले दिन भी वो फोन करती और अपने मम्मी और अड़ोस पड़ोस के लोगों से मेला आने को कहलवाती। बेचारा राजा उन लोगों को बातों को कैसे टालता।
और राजा मेला आने के लिए हाँ कर देता है। तभी ये सारी बातें राजा अपने मम्मी से बोलता है और मम्मी वहां जाने के लिए हाँ कर देती है। साथियों, राजा सुबह में तैयार होता है और दोपहर वाली गाड़ी से निकल जाता है। शाम होने वाला ही रहता है, तब तक राजा वहां पहुंच जाता है। राधिका काफी खुश होती है और तरह तरह के पकवान बनाई और राजा को खिलाती है और अपने भी खाती है और सभी सो जाते हैं। सुबह होने के बाद सभी मेला जाने के लिए तैयार होते हैं। राधिका नए कपड़े पहनती है और राजा भी तैयार होकर कंधे पर बैग लिए मेले के लिए निकल जाता है। मेला पहुंचने के बाद सभी माता रानी का दर्शन करते हैं और सभी झूला झूलते हैं और मेले का मजा लेते हैं। मगर राजा वहां खड़े होकर सभी को देखता है। अगर राजा किसी से बात करता तो राधिका को बहुत गुस्सा आता। मेला घूमने के बाद राधिका राजा का फोन लेकर एक दो फोटो भी साथ में लेती है दोस्तों, और वहां से सभी अपने घर को चले आते हैं। रात बीतने के बाद राजा सुबह वाली गाड़ी से अपने गांव आने वाला रहता है। तब तक ये बातें राधिका को पता चलता है और वो रोने लगती है और खाना भी नहीं खाती। राजा वहां नहीं रुकता और वह भी सुबह वाली गाड़ी से अपने घर वापस चला आता है। अभी घर पहुंचने वाला ही होता है, तब तक राधिका का फोन आता है और वो रो रो के बातें करती है। बिना खाना खाए राजा सुनसान जगह लेट दिन भर बातें करता है और राधिका भी बहुत देर बातें करती है और उसी समय से अपना सारा टाइम राजा के साथ बिताने लगती है। अगर वो एक पल नहीं बात करती, उसको काम करने में मन नहीं लगता। एक समय की बात है, राजा रात भर राधिका से बात करता है और टाइम से नहीं सोता। अब बेचारी राधिका भी नहीं सोती है और सुबह को लौट उठने के बाद वो अपने मम्मी से डांट भी खाती है। दोस्तों, कुछ साल बीतने के बाद राधिका फिर से राजा के गांव आती है और 2-4 दिन राजा के गांव ठहरती है। उसी बीच राधिका अपने प्यार की निशानी बोल एक प्यारा सा चीज राजा को गिफ्ट करती है और वो कहती है कि जब तक मैं हूं तब तक ये निशानी आपको हमेशा मेरी याद दिलाएगी। राजा उसे पहन लेता है और उसे संभाल के रखता है। फिर से वो अपने गांव चली जाती है और पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करते करते उसका एग्जाम नजदीक आने वाला रहता है। तब वो राजा के पास फोन करती है और बोलती है कि मैं आपसे कुछ महीने बात नहीं करूंगी। राजा फिर भी उसको बातों को मान लेता है और वो बात करना छोड़ देता है। साथियों, दिन काफी से निकल जाता है और राधिका का एग्जाम नजदीक आता है। राजा सीनियर क्लास होने के नाते हर परीक्षा को लेकर उसे गाइड करता और राधिका कभी उसके बातों को मानती, कभी नहीं मानती। देखते ही देखते एग्जाम खत्म हो जाता है और फिर से राधिका राजा के गांव चली आती है। राधिका गांव तो आती है मगर राजा से एक बार भी बात नहीं करती, नहीं मिलती। बेचारा राजा हमेशा उदास रहता और उससे बात करने को तरसता। एक बार की बात है, राजा उससे मिलने के लिए उसके पास जाता है,
लेकिन वहां जाने के बाद ना ही राधिका उससे बात करती, ना ही उसके घर वाले। ये सब देख राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो आंखों में आंसू लिए वहां से किसी सुनसान जगह पर जाकर पुरानी बातों को याद कर रोता है। लेकिन फिर भी राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ भी उन दोनों का कहानी खत्म नहीं होता और आगे भी बहुत सारी बातें हैं जो भी बतानी है। एक था राजा का दोस्त, उस सारी बातों को जानता था और हमेशा राजा से पूछता कभी तो राधिका से बात हुआ। लेकिन राजा हमेशा हंस हंस के उसे कोई ना कोई बातें में उलझा देता। राजा को बहुत सारी बातें याद आती है और वो गुस्से होकर राधिका का नंबर और व्हाट्सएप डिलीट कर देता है। मगर राधिका कभी ये नहीं सोचती जिससे सारी रातें बातें करती थी और जिसके बगैर एक पल नहीं रहती थी, उससे एक बार बात तो कर ले, लेकिन कभी नहीं। तब तक उसी बीच राधिका का रिजल्ट आता है और वो तीसरा स्थान लाती है। ये बात राजा को और बुरा लगता है और राजा उसे एक दो बार डांटता भी है। ये सब बीतने के बाद बिना मुलाकात किए और ना ही राजा को बताए राधिका अपने गांव वापस चली जाती है। साथियों, तब तक उसके जाने के बाद अचानक से राधिका के शादी फिक्स होने का खबर राजा को मिलता है। राजा इस शादी के बातों को सुन और ज्यादा चिंतित और उदास हो जाता है। मगर राधिका फिर भी राजा को शादी की बातें नहीं बताती और उसे छुपाती ही रहती है। एक दिन अचानक से राधिका का कॉल राजा के पास आता है और वो बहुत सारी बहाने बनाकर राजा से बात करती है। देर रात तक बात करने के बाद राजा उसके जाने के बाद वाला सारी बातें बताता है। मगर राधिका को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने लाइफ पार्टनर को पाके वो इतना बदल गई कि राजा के कोई बात बोलने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो राजा को छोड़ अपना सारा टाइम अपने होने वाले पार्टनर से बिताने लगती है। बेचारा राजा उसी दिन से अकेला रहने लगता है। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें और कठिनाइयां सामने आएगी। उन सारी चीजों को छोड़ अपना लाइफ गंवाना या बेकार नहीं करना चाहिए और आगे कुछ उससे भी अच्छा करने को सोचना चाहिए, क्योंकि जो मेरे किस्मत में है वो चलकर जरूर आएगा और जो नहीं है वो कभी आपके पास नहीं रह पाएगा। साथियों, इस प्यार की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथियों, मुझे विश्वास है कि एक कहानी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।